हमने सबसे पहले चर्चा करी ऐसी रूट्स की जो भगवान को दर्शाती हैं। फिर हमने चर्चा करी ऐसी रूट्स की जो महाभूत या एलिमेंट्स को दर्शाती हैं, जिसकी मदद से भगवान ने ये संसार क्रिएट करा। लेकिन क्रिएशन के लिए मैथमेटिकल फार्मूलाज का इस्तेमाल करा गया। जो वो एलिमेंट्स हैं उनको किसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर डाला गया और किसी न किसी रेशियो प्रोपोर्शन से कहा जाता है कि सारे लिविंग बींग्स जो हैं वो बने हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो पत्थर हैं, चाहे वो इंसान है। कहा जाता है कि एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दोज 5 एलिमेंट्स बट द रेशियो वेरीज। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ रूट्स। सो मैथ्स के अंग्रेजी में बहुत सारे रूट्स हैं। हम शुरुआत करेंगे सिंपल नंबर से। तो बेसिक मैथ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना आपको भी आता है ना मैथ्स? बहुत बढ़िया। तो देखिए इंग्लिश में कितना कुछ सीखा जा सकता है अगर ये 10 नंबर आपको आते हों। आइए चलते हैं। नंबर 1। नंबर 1 को ग्रीक के अंदर कहा जाता है मोनोस, जिससे हमारे पास इंग्लिश में रूट आया MON या MONO। और लैटिन के अंदर इसको बोला जाता है 1 को उनस, जिससे हमारे पास इंग्लिश में बिल्डिंग ब्लॉक आया uni, UNI। तो इसका यह मतलब है कि अगर किसी भी शब्द के अंदर आपको मोनो, मॉन या UNI uni दिखे तो इससे आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो शब्द 1 को कह रहा है या सिंगल को कह रहा है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे इसके ऊपर शब्द बने हुए हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल देखें, यूनिटी, यूनिफाई, यूनाइटेड, यूनिवर्स, यूनिक्रोम। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला वर्ड देखें, यूनिफाई। यूनिफाई, यूनिफाई, यूनिफाई मीन्स फाई का मतलब होता है टू मेक। यूनी मतलब 1, यूनिफाई, यूनी मेक करना, यानी चीजों को इकट्ठे लाके एक करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक चीज की बड़ी सारी थियोरीज हैं, उन थ्योरीज को मिला के एक नई थ्योरी देना, सबको इकट्ठा कर देना, इज टू यूनिफाई। यूनिफाई करने को बोला जाता है, द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 हिस्सों में बट गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। लेकिन 1990 के अंदर मेरे ख्याल से शायद अक्टूबर का महीना था जब फिर ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक हो गए और तब हुआ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर हमारे पास वर्ड आता है यूनिसेल्यूलर। सेल, आपको पता है हमारी बॉडी इज कंपोज ऑफ सेल्स। यूनी मीन्स 1, सो यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का क्या मतलब है? समथिंग कंसिस्टिंग ऑफ 1 सेल। आप देखिए ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर 30 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स हैं, लेकिन बायोलॉजी यहां तक पहुंच गई कि उसने एक सेल वाले बीइंग्स को भी पढ़ा। कई बैक्टीरियाज हैं और कई आर्किएज हैं, ARCHAEA, जो सिंगल सेल्ड होते हैं। यूनिसेल्यूलर, 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 इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है। फिर आता है यूनियन, द यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर 1 ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किसी संस्था में 1000 लोग कार्य करते हैं, तो जो लोग कार्य करते हैं वो कहते हैं यार कभी हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम मैनेजमेंट से फाइट करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि आप हमें गलत कर रहे हो। एक बंदे की बात नहीं सुनते हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, हम मिल जाते हैं तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी। सो दे फॉर्म अ यूनियन। सो यूनियन कैन बी ऑफ पीपल एंड यूनियन कैन बी ऑफ स्टेट्स। ऑलराइट, देन यूनियनाइज। सो इफ यू ऑर्गेनाइज पीपल into a union, you are unionizing. And unionization means the act of unionizing. फिर आता है हमारे पास यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक एनिमल है जिसका एक सींग होता है, 1 horn एनिमल, यूनिकॉर्न। फिर एक शब्द में इस्तेमाल करता है यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड।
अब भाई गुलाब का फूल है, कोई गेंदे का फूल है, कोई कमल का फूल है, तभी तो मज़ा है। अगर सारे एक जैसे ही हो जाएंगे तो क्या मज़ा आएगा? सारे के सारे गुलाब के फूल बन जाएंगे तो क्या मज़ा आएगा? बहुत मोनोटनी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है डोंट कॉपी एनीवन। आप जो हैं, भगवान ने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, आप उन एट्रीब्यूट्स पे आगे चलें। लेट अस वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ्स एंड लेट अस ब्लॉसम आवरसेल्व्स इनटू अ यूनिक बीइंग। जो आप ऑलरेडी हैं उसी को और चमकाएं। सो यूनिक मीन्स वन ऑफ अ काइंड, यूनिक, वन ऑफ अ काइंड। देन यूनाइट, यूनाइट मीन्स टू मेक वन or to become one. Unite, सब लोग मिल गए. So now they stand united. United means joined together. United, united, unitedly, in a united manner. हमने जो एप्लीकेशन दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो यूनाइटेडली दी है। एक रीजन की मार्केट एसोसिएशन ने भी दी है, दूसरे रीजन की मार्केट एसोसिएशन ने भी दी है, तीसरे रीजन की मार्केट एसोसिएशन ने भी उसमें साइन करे हैं। सब ने मिलकर प्रधानमंत्री को एक लेटर दी है। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड आवर कंसर्न्स यूनाइटेडली। ओके, देन यूनिसन। व्हाट इज यूनिसन? अब जब हम कुछ बजाते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा है कि कभी आप किसी लाइव परफॉर्मेंस में गए हो तो सबसे पहले वो लोग कुछ अपना सांस बैठा रहे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जो मेरे गिटार से ट्यून आ रही है, क्या वो आपके सितार से वही ट्यून आ रही है? क्या तबले की भी ट्यूनिंग होती है? क्या तबले से वही ट्यून आ रही है? वो सब अपना अपना एक नोट ले लेते हैं, जैसे सी नोट लिया, और क्या सबका एक ही आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब नाउ वी आर इन यूनिसन एंड नाउ वी कैन स्टार्ट प्लेइंग। सो यूनिसन मीन्स इन वन वॉइस और हैविंग वन साउंड। इसको जब फिगरेटिवली यूज करा जाता है तो कहा जाता है यार वो सबने मान लिया, दे वर ऑल इन यूनिसन, दे वर ऑल इन एग्रीमेंट। सबने कहा कि हाँ ये ठीक है। यूनानिमस भी एक शब्द है। एनिमस का मतलब होता है माइंड और यूनि का मतलब है एक। ये यूनानिमस मत से पास हुआ। सपोज आप 100 लोग हैं, आपने एक चीज प्रपोज करी कि क्या हम ये कर लें, क्या हम पिकनिक पे कहाँ जाएंगे बताइए, होनालुलु चलें? तो सबने कहा हाँ हाँ चलें, हाँ हाँ चलें। तो अगर सबने कहा, so everybody has the same mind, so we say it was passed with a unanimous vote or a unanimous resolution or full majority. Then unisex. Unisex means for either sex. It doesn't matter whether you are a male or you are a female. जैसे there are some clothes. Now there are even bicycles. वो बाइसिकल्स क्या यूनिसेक्स हैं, लड़का भी उसको चला सकता है, लड़की भी उसको चला सकती है। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्स कपड़े होते हैं, वो टी शर्ट है, लड़कियां भी डाल लें, लड़के भी डाल लें, डजंट मैटर। यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट का मतलब होता है यूनिफोलिएट। इसका क्या मतलब है? एक पत्ता। ऐसा प्लांट जिसका एक ही पत्ता आए उसको बोला जाता है यूनिफोलिएट, और जिसका एक ही फूल आए उसको बोला जाता है यूनिफ्लोरस। यूनिफ्लोरस, यूनिफ्लोरस या यूनिफ्लोरियस। यूनिफ्लोरस, यूनिफ्लोरस। सो bearing only one flower, bearing only one flower। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है यूनी और पैरस को जोड़ के यूनिपरस। यूनिपरस, यूनी मतलब एक, पैरस मीन्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग, जो स्पीशीज या तो एक टाइम पे एक एग या एक टाइम पे वन चाइल्ड, उनको बोला जाता है यूनिपरस। फिर यूनिटेरियन। यूनिटेरियन वो व्यक्ति होता है जो बिलीव करता है कि ये सारी जो सृष्टि है ये एक ही है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ सिंगल सिस्टम। He is called, this kind of a person is called Unitarian. Then we have unifies. Unifies और uniface, अगर नॉर्मल अंग्रेजी में बात करें इंडियन, uniface, और अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें तो unifies। ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो सिर्फ एक तरफ बना है। भाई अब आप देखिए, किसी चीज़ की दो तरफें हो सकती हैं, किसी चीज़ की चार तरफें भी हो सकती हैं। अगर एक डिज़ाइन सिर्फ एक तरफ बना हो तो हम बोलेंगे यूनिफाइस, यूनिफाइस। सिमिलरली यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को हम बोलते हैं यूनिवर्स। किसी ने ये नहीं कहा मल्टीवर्स। यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी।
तो किसी ने मल्टी या मल्टाइवर्स नहीं कहा, जिसने भी कहा उसने कहा यूनिवर्स, हम सब एक हैं। वर्स मतलब पोएम का एक पैराग्राफ, वर्स, तो यूनिवर्स, या इसकी अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स। सो वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग थिंग्स, एनर्जी एंड स्पेस इज यूनिवर्स। इसको आप फिगरेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आजकल रेसलिंग के यूनिवर्स में क्या चल रहा है, आजकल क्रिकेट के यूनिवर्स में क्या चल रहा है, इस तरह भी इस शब्द का प्रयोग करा जा सकता है। यूनिवर्सल मीन्स पर्टेनिंग टू द यूनिवर्स, एंड universality means state of being universal, and universalize means to make something popular. All right, universalize. For example, we might say like something like this, that internet has universalized the English language. हर जगह हो गई है अब अंग्रेजी। जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक लोगों का ये ड्रीम था, एक मैं अभी आगे आपको वर्ड कराऊंगा, यूनिलिंगुअल, कि संसार के अंदर एक लैंग्वेज हो ताकि हम जो बोलें वो संसार के सब लोग समझ सकें। तो उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था एस्पेरांतो। बट फिर इंटरनेट रेवोल्यूशन आया और इंग्लिश पॉपुलर हो गई, तो सब लोगों ने, यहाँ बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश सीख ली, इसलिए एस्पेरांतो के बारे में अब कोई बात नहीं करता। पर ख्वाब तो वही था और वो ख्वाब पूरा होने के करीब है, क्योंकि लोग बहुत सारे अब इंग्लिश को सीख रहे हैं। So we might say that internet has universalized the English language. इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेट ने हर तरफ फैला दिया है। यूनिवर्सिटी, देखिए आप सबको पता है यूनिवर्सिटी में डिग्री कोर्सेज होते हैं, हायर एजुकेशन होती है, लेकिन इसको ऐसे समझें कि बहुत सारी तरह की एजुकेशन जहाँ इकट्ठी एक ही जगह हो जाती है वो हो गई यूनिवर्सिटी। यूनिकलर, यूनिकलर, यूनिकलर मतलब एक कलर। कोई आप पेंटिंग बनाते हैं तो बहुत सारे कलर से बनाते हैं, लेकिन कभी कभी आप एक कलर का भी प्रयोग करते हैं, उस कलर के आप अलग अलग शेड्स कर देते हैं। जैसे जब आपको नॉर्मल प्रिंटिंग करानी होती है, एक होती है 4 कलर प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग जैसे कोई बुक का कवर जिसमें छपा होता है, और एक होती है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग। तो जब ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग आप कराते हैं तो ब्लैक के बजाय कोई और कलर भी डला सकते हैं, जैसे येलो कलर, रेड कलर। और जब आप रेड कलर डला रहे हैं तो आप रेड कलर के अंदर अलग अलग उसके शेड्स डला सकते हैं। तो कोई ऐसी पेंटिंग करी गई हो या प्रिंटिंग करी गई हो जिसके अंदर एक कलर का इस्तेमाल करा हो, चाहे उसके बड़े सारे शेड्स हो, तो ऐसे वाले को हम बोल सकते हैं इट इज अ यूनिकलर और मोनोक्रोम, मोनोक्रोम या मोनोक्रोम पेंटिंग और प्रिंटिंग। तो यूनी का मतलब एक, सिमिलरली मानो का मतलब या मोनो का मतलब एक। सो वी हैव दिस वर्ड आल्सो मोनोक्रोम। क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम का क्या मतलब होता है? कलर। ऑलराइट, मोनोकल या मोनोकल, मोनो और कल, मोनोकल। मोनोकल क्या होता है? ओकल मतलब आए, मोनो मतलब एक। तो जब ये चश्मे नहीं बने थे, ग्लासेस नहीं थे, रीडिंग ग्लासेस, तब उस ज़माने में एक, आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, एक अमिताभ बच्चन साहब की पुरानी मूवीज़ थी, जब मैं बच्चा था मैंने देखी, अमर अकबर एंथनी। तो उसमें लोग ऐसे टाई के साथ ऐसे कुछ लगा होता था और ये ऐसे जाके कोर्ट में आता था। जब किसी ने कुछ पढ़ना होता था तो उसको निकाल के ऐसे डाल के उससे पढ़ा जाता था। यानी 2 ग्लासेस नहीं होते थे, 1 ग्लास होता था पढ़ने के लिए, तो उसको बोला जाता था मोनोकल। क्या बोलते थे? मोनोकल। देन ये और भी बड़े सारे शब्द ऐसे हैं जो मोनो पे आधारित हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोटोन। मोनोटोन मीन्स सिंगल टोन के अंदर, टोन तो बहुत सारी हो सकती है, हर एक की टोन फर्क होती है। मेरी टोन आपकी टोन से कुछ फर्क होगी। और म्यूजिक के अंदर 12 टोन्स तो होती हैं स्टैंडर्ड, सारे गामा पाधा नीसा एटसेट्रा। तो ये जो 12 टोन्स होती हैं, ये सा के बाद अब आप सोच रहे होंगे सा रे गा मा पा धा नी, ये तो 7 हुए, तो 5 इसमें और होती हैं, जैसे रे कोमल हो गया, मा तीव्र हो गया, फिर धानी कोमल हो गया, तो कुल मिला के ये 12 हो जाती हैं। लेकिन वॉइस के अंदर तो बहुत वेरिएशन होता है। लेकिन अगर वेरिएशन हो ही ना और एक ही टोन में कोई बंदा बात करता रहे ऐसे,
आपसे बात करी जाए सिर्फ एक ही टोन के अंदर, तो आप कितनी देर तक इस टोन के अंदर बात को सुनेंगे? ना ये टोन ऊपर जा रही है, ना ये टोन नीचे जा रही है, ये बस एक ही टोन है। तो समथिंग विच लैक्स वैरायटी, ला ला ला, वैरायटी, ला 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 ला, वैरायटी। ये देखिए टोन की मूवमेंट देखिए, ला 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 ला, वैरायटी। ये किसी दिन मैं इसका सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोनाउंसिएशन पे टोनल वेरिएशंस दिखाऊंगा। तो जब वैरायटी नहीं होती आवाज के अंदर तो उसके बोलते हैं मोनोटोन। मोनोटोन मीन्स एक टोन आ रही है सिर्फ, इट लैक्स वैरायटी। और अगर किसी की सिर्फ एक टोन है तो फिर हम बोलते हैं इट इज वेरी मोनोटोनस, और इससे मुझे बहुत क्या हो रही है, मोनोटनी हो रही है। तो जब कोई वैरायटी नहीं होती तो फिगरेटिवली आप कहते हैं क्या बोरिंग चीज है। तो बोरिंग चीज को भी बोलते हैं इट वॉज वेरी मोनोटोनस। आपने कोई लेक्चर करा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, टीचर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करा रहा था, तो इट वॉज वेरी मोनोटोनस लेक्चर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मोनोलिथ, लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो कई ऐसे स्कल्पचर्स होते हैं, कई ऐसे स्टैच्यूज होते हैं जो एक स्टोन लिया बड़ा सा, उसी से कार्व करके तराश के उस पत्थर को एक मूर्ति बना दी। तो अगर वो मूर्ति एक ही पत्थर से बनी है, अगर वो मंदिर का पिलर एक ही पत्थर से बना है, तो उसको बोलते हैं मोनोलिथ। और पर्टेनिंग टू मोनोलिथ का जो शब्द है वो है मोनोलिथिक, मोनोलिथिक। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोपोली। मोनोपोली, पोलिन ग्रीक से आया, जिसका मतलब होता है वैसे टू सेल। सो मोनोपोली मीन्स वन पर्सन कैन सेल। मोनो वन, poly or Paul means to sell. So monopoly means only one seller. And if there is one seller, then there is a problem. इसलिए अमेरिका के अंदर तो मोनोपोली को अच्छा नहीं समझते, वो आपको मोनोपोली नहीं रखने देते। अगर आप एक सिंगल सेलर बन जाएं किसी एक चीज़ के, फॉर एग्जाम्पल किसी को आता ही नहीं है पानी की बोतल बनाना, सिर्फ मुझे ही आता है, तो फिर जितना मैं चाहूँ इसका रेट लूँगा। तो फिर मैं कहूँगा भाई ये तो 10 लाख की है, लेना है तो लो वरना ना लो। तो बहुत बड़े बड़े लोग लेंगे, अंबानी जी का बेटा आएगा वो ले लेगा, बिल गेट्स का बेटा आएगा वो ले लेगा, बाकी किसी के पास ये नहीं मिलेगी, ये स्टेटस सिंबल बन जाएगी, जबकि इसकी कीमत तो कुछ खास नहीं है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये बेचने खरीदने की अनफेयर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो इसको रोकना होता है, इसलिए मोनोपोली इज नॉट अ गुड थिंग इन द मार्केट। गवर्नमेंट्स इसको रोकती हैं और इससे क्या करते हैं, इस बोतल से पानी पीते हैं। कैसे? ऐसे। थैंक यू, मुझे प्यास लगी थी, आपको भी लगी हो तो आप भी पानी पी लें। आगे बढ़ते हैं। मोनोपोलिस्ट, जिसकी मोनोपोली है उस व्यक्ति को बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। और अगर कोई व्यक्ति अपने कंपटीशन को खरीद लेता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए फेसबुक ने देखा कि व्हाट्सएप बहुत चल रहा है तो उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया। अब अगर अच्छा और एग्जाम्पल देखिए, WWE को अर्ली 2000s के अंदर लगा, मे बी लाइक इन 99 और 2000 समथिंग लाइक दैट, कि WCW बहुत चल रही है, तो उन्होंने WCW को खरीद लिया। वाई? बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेंटेन देयर मोनोपोली। तो उन्होंने मोनोपोलाइज करा अपने कंपटीशन को लेने से, अपने कंपटीशन को अपने में मर्ज कराने से। मोनोपोलाइजेशन का मतलब होता है, मोनोपोलाइज जब आप करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास वर्ड है वो आएगा मोनोपोलाइजेशन। ओके, देन मोनोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन या एक चीज का ओवर एंथुजियाज्म या क्रेज। और अगर एक चीज का किसी भी व्यक्ति को इस तरह का पागलपन है, वो एक चीज के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है, दिन रात पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं मोनोमेनिया। मोनोमेनिया, मोनोमेनिया। मोनोरेल, अब देखिए मोनोरेल, इसको इंडियन प्रोनाउंसिएशन इसकी है मोनोरेल। मोनोरेल, मोनोरेल क्या होती है? रेल जो है ट्रैक पे चलती है और वो ट्रैक जनरली 2 पट्टियां होती हैं उस पे ऐसे, और ये 2 पट्टियों पे ये 2 पट्टियां हैं, इस पे हमारी ये एक रेल है, ये चलेगी। लेकिन जब रेल एक पट्टी पे चले उसको बोलते हैं मोनोरेल। और ऐसा हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर है, वहां पे एक सेपरेट मोनोरेल है। देन इज monologue, जैसे dialogue happens between me and somebody else, we both are talking to each other, but right now what you are seeing in this video is a monologue.
मोनोलॉग कैसे है ये? मोनो मीन्स मैं, एक बंदा, और log means speech. So if one person is giving a speech and the other person is just listening, it is only a monologue. It is only a monologue. So it is kind of like a prolonged talk or a speech by a single speaker. Okay? Alright. तो ये था 1. 2 के लिए क्या है हमारे पास? 2 के लिए हमारे पास है या तो buy या die. यानी 2 के लिए लैटिन के अंदर जो हमारे पास रूट थी वो थी बिस या डियो, जिससे हमारे पास इंग्लिश में जो ब्लॉक्स आए वो आए BI या BIN या DU. बाई, बिन या डू, ये लैटिन से इंग्लिश में है, जिनका मतलब होता है दो या ट्वाइस का मतलब डबल. सिमिलरली ग्रीक से हमारे पास आया DYO या डिका DICHA या DYO. ये ग्रीक के अंदर दो को बोला जाता था. इससे अंग्रेजी में आया डाई DI, डिको DICHO या DYO. इसका कुल मिला के सारांश ये है कि अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर बाय, बिन, डू, डाई मतलब DI को मैं बोल रहा हूं डाई, डिको और डियो देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्ड दो चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखें, बाय वीकली का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार. For example, somebody says that we are going to have these classes bi-weekly. That would just mean that the classes would be held 2 times in a week. Then bi-monthly. Bi-monthly basically means happening twice a month. So you meet twice a month in bi-monthly. Then another word is bicentenary. 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 Bicentenary means occurring once in 200 years. Centenary means 100 years. So bicentenary means occurring once every 200 years. 200 साल में एक बार अकर करती है. Then we have bifurcate. Bifurcate का क्या मतलब है? फर्क का मतलब होता है fork. Fork एक होता है छुरी, एक कांटा. कांटा means fork. Fork ऐसे समझ लें आप, fork. So bifurcate means to divide into 2 parts or 2 branches. जैसे आपको हमने क्या करा, गीटियां दी, और वो गीटियां ब्लैक कलर की भी थी और वाइट कलर की भी थी. अब आपने उसको सेग्रीगेट करा, आपने वाइट को अलग करा और ब्लैक को अलग करा. तो हमने आपको कहा भाई इसको आप बाइफरकेट कर लीजिए, ब्लैक वाली को काली वाली से अलग कर दीजिए. तो इसके लिए 2 शब्द कहे जा सकते हैं. एक यह है कि बाइफरकेट और एक है सेग्रीगेट. सो फिलहाल जो हम वो सेग्रीगेट वर्ड जो है वो फिर हम किसी और दिन करेंगे. वो ग्रेगिस से आया है. सेग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ग्रेगिस से आए हैं. अभी हम बाई पे रुकेंगे. तो बाई से जब हम किसी चीज को बाइफरकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइफरकेशन करना. बाइफरकेशन, बाइफरकेशन. ओके. नेक्स्ट, बाइनरी. Binary means consisting of 2 parts or 2 things. Yes, a computer is based on binary system. That means we have zeros and ones only of 2 kinds. Then we have biceps. यहाँ पे नहीं है biceps. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी मसल्स होती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बाय का रोल आ रहा है यहाँ पे, biceps. Similarly, bipolar. Now bipolar जो है ये एक थोड़ी सी खतरनाक टाइप ऑफ बीमारी है. देखिए कई बार क्या होता है, एक तो जिंदगी में मानसिक संतुलन रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई चीजें अच्छी होती हैं, कई चीजें अच्छी नहीं होती. तो जब चीजें हमारे अनुकूल ना चल रही हों तब हमारे को अपना मानसिक संतुलन रखना है. अब कभी कभार क्या हो जाता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई साहब देखिए आजकल मैं उदास रहता हूँ, कम लाइटिंग में बैठता हूँ, घर के अंदर रहता हूँ, बाहर ज़्यादा नहीं आया जाता. तो वो समझ जाता है लक्षण आ रहे हैं किसके, डिप्रेशन के. कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी को नहीं संभाल पाता और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. लेकिन ये दोनों चीज़ें तो फिर भी सॉल्वेबल लिमिट में आती हैं. कई बार आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कभी कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी कभी एक्साइटमेंट में जा रहे हैं, दोनों तरह के उनको दौरे पड़ रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली. इस चीज़ को बोल दिया जाता है बाइपोलर. अब साइकोलॉजिस्ट क्या करे, या इवन एक साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो आपको किसकी दवाई दे, डिप्रेशन की दवाई दे या एक्साइटमेंट की दवाई दे.
तो बाईपोलर बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसलिए हमारा आम पब्लिक से अनुरोध होता है कि जब कभी आपको लगे कि आपके बच्चों में या आप में खुद में कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो जाके किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन से फायदा होता है। हम बच जाते हैं उस स्टेज तक आने में जहां पे किसी व्यक्ति को बाइपोलर हो जाए। फिर आता है बायरेशियल। बायरेशियल या बायरेशियल, रेशियल के बजाय रेशियल, बायरेशियल यानी इन्वॉल्विंग टू रेसेस। जैसे हमने एक संस्था बनाई मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बनाई अफ्रो एशियन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर 2 रेसेस से हम डील करेंगे, एक अफ्रीकन रेस से और एक एशियन रेस से। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ बायरेशियल ऑर्गेनाइजेशन। देन डायआर्की। डाय मतलब 2, आर्की मतलब रूल, गवर्नमेंट। सो डायआर्की का ये मतलब हुआ एक ऐसा रूल जहां पे 2 अथॉरिटीज हैं, 2 गवर्नमेंट्स हैं। किसी किसी सेंस में हम इसको चंडीगढ़ पे लगा सकते हैं। इंडिया में चंडीगढ़ ऐसा जगह है जो पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। अब क्योंकि हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है, तो दोनों लोगों का वहां पे कुछ ना कुछ रोल रहता है। तो कोई ऐसी, वैसे अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी पर्टिनेंट एग्जांपल बट क्वाइट क्लोज टू इट। तो जहां पे 2 अथॉरिटीज चलती हों उसको हम बोलते हैं डायआर्की। देन डिलेमा। डिलेमा मीन्स डाई एंड लेमा। लेमा मीन्स assumptions and die means two. There are 2 assumptions. इसका एक्चुअल मतलब यह है कि 2 आपके पास चॉइस हैं और दोनों इक्वली बैड हैं। एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है। किधर जाऊं? इधर जाता हूं तो भी परेशानी है, इधर जाता हूं तो भी परेशानी है। स्कूल पास कर लिया, कॉलेज जाना है तो इधर भी रैगिंग होती है, इधर भी रैगिंग होती है। कॉलेज पास कर लिया, नौकरी करनी है तो ये भी घर से दूर है, वो भी घर से दूर है। कॉलेज पास कर लिया, बिजनेस करना है तो जहां बिजनेस करना है वो इधर भी टेररिज्म आ रहा है, इधर भी खतरा है, इधर भी हफ्ता मांगते हैं। कहां जाएं? तो देन यू आर इन अ डिलेमा। देन डायकोटमी। Die means to, Tom means to cut, dichotomy means to cut it into 2 divisions is dichotomy. अब इसको फिगरेटिवली यूज करा गया, लिटरली तो एक्चुअली कट करना हुआ, और फिगरेटिवली का मतलब इसको हम देखिए कैसे यूज करा। कई जो बॉसेस होते हैं ना, अगर उनके एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाए तो वो बहुत डांट लगाते हैं, और वो भी कब? सुबह थोड़ा ना डांट लगाते हैं। या टीचर स्टूडेंट्स को लगाती हैं, कब? सुबह नहीं, जब जा रहे हैं ना बच्चा वापस तब डांट लगाएंगी, या जब एम्प्लॉय जा रहा है ना तब उसको डांट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सुबह डांट लगाई तो सोचेंगे कि लो जी ये तो हमारा सारा दिन काम खराब कर देगा, हमारा ढंग से काम नहीं करेगा, इसका मूड ऑफ हो जाएगा, तो इसको जाते वक्त डांट लगाएंगे। लेकिन होगा क्या? अगर आप किसी व्यक्ति को जाते वक्त डांट लगाएंगे ये सोच के दैट लाइफ कैन बी डायकोटमाइज्ड बिटवीन ऑफिशियल लाइफ एंड डोमेस्टिक लाइफ, तो फिर जब वो बंदा घर जाएगा और अगर उसकी शादी हो रखी है या उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ वो उसका एंगर डिस्प्लेस होगा, घर जाके गुस्सा करेगा, यार आज मूड बड़ा ख़राब है, आज बॉस ने फिजूल में डांटा। और वो जब घर पे डांटेगा तो कोई सहता है आजकल, वो वापस करेगा तो उसकी वहाँ पे घर पे भी लड़ाई होगी। अगली बार जब वो ऑफिस अगले दिन जब वो ऑफिस या स्कूल आएगा तो अब उसके पास एक टेंशन नहीं, उसके पास 2 टेंशन होगी। अब इस तरह के व्यक्ति से या व्यक्ति के इस तरह के माइंड सेट से आप क्या काम ले लेंगे? Therefore, it is not a good practice to dichotomize the life of a person into 2 parts. I hope I was able to put across my thought. Then, dichotomize, मैंने आपको बताया dichotomous is relating to dichotomy. तो उसके बाद आगे चलते हैं dual. Dual means something which is related to two. For example, जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डुअल डिग्री ऑफर करती हैं, जैसे BA एंड BS टुगेदर। सो आप वहाँ पे पढ़ें तो हम आपको 2 डिग्रियाँ देंगे, एक बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड एक बैचलर ऑफ साइंस। ओके, नेक्स्ट इज डुअल, DUEL। वो था DUAL, ये है DUEL। DUEL का मतलब अ फाइट और अ कॉन्टेस्ट बिटवीन 2 people. So if 2 people fight, or if 2 people have a struggle, if 2 people have a contest, then we say it is a duel, DUEL. Similarly, duet. Duet, इसमें जो जोर है वो एट पे है, duet.
सो डुएट के अंदर क्या है, एक ऐसा गाना जिसको लड़के और लड़की दोनों ने मिल के गाया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जाने जा, ढूंढता ही रहा, फिर तुम्हें रात दिन, ये आशा भोसले जी ने और किशोर कुमार जी ने गाया इकट्ठे. सो दिस इज अ डुएट. देन डुओ. डुओ मीन्स दो लोग, अ पेयर ऑफ टू, जैसे विशाल और शेखर एंटरटेन द क्राउड. द duo of Vishal and Shekhar entertained the crowd yesterday in dash 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 auditorium. Then duplex. Duplex मतलब जिसके दो प्लेक्स हों. So for example, a flat might be a duplex flat. अब आपने एक फ्लैट खरीदा तो बेचने वाले को आपको 200 गज या 500 गज जगह देनी है, तो यहाँ तो वो सीधा 200 गज दे दे, या 100 गज नीचे और 100 गज ऊपर करके दे दे. नीचे ड्राइंग रूम हो गया, फिर अंदर से ही आप सीढ़ी चढ़ेंगे ड्राइंग रूम से और ऊपर चले जाएंगे और ऊपर बेडरूम होगा. सो दिस इज अ डुप्लेक्स फ्लैट. एक व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड के दो हिस्से हों जो फोल्डेबल हो, फोल्ड हो जाता हो, उसको भी बोला जाएगा इट इज अ डुप्लेक्स बोर्ड. फिर आते हैं हम 3 पे, नंबर 3. 3 को ग्रीक में ट्रायस और लैटिन में ट्रेस बोला जाता है. तो इंग्लिश में इससे हमारे पास एक वर्ड रूट आई TRI. किसी भी शब्द में अगर आप TRI देखते हैं तो इसका लेना देना कहीं ना कहीं 3 से, नंबर 3 से होगा. फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप्स, मेरी तो नहीं है पर जो लोग जिम जाते हैं उनकी होती है. तो ट्राइसेप एक ऐसी मसल होती है अपर आर्म में जिसके 3 हेड्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइसेप्स. देन ट्राई कलर. इंडिया के तिरंगे के अंदर भी 3 कलर्स हैं, इसलिए उसको भी ट्राई कलर फ्लैग बोला जाता है. इंडिया हैज अ ट्राई कलर फ्लैग. टी जब भी शुरू में आता है शब्द के तो ट के बजाय उसको ठ बोला जाता है, तो ट के बजाय ठ बोलेंगे तो ट्राइसेप्स के बजाय ट्राइसेप्स हो जाएगा, ट्राई कलर के बजाय ट्राई कलर हो जाएगा. ट्राइडेंट. ट्राई मतलब 3, डेंट मतलब दांत, जिसके 3 दांत हो, मतलब कहने का ये है जैसे त्रिशूल, उसके 3 स्पेयर्स हैं. A weapon which has got 3 prolonged spears on an instrument which has got 3 something sharp, okay, is trident. Then trimester. Trimester क्या होता है? जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो पहले तो 1 साल का सिस्टम होता था, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4. इंजीनियरिंग करेंगे तो 4 साल की, बैचलर्स करेंगे तो 3 साल की, और मास्टर्स 2 साल की. फिर उसके बाद कुछ साल पहले, अराउंड 10-12 years ago, we had the semester system. 6 महीने में पहला सेमेस्टर, फिर 6 महीने में दूसरा सेमेस्टर, फिर 6 महीने में तीसरा सेमेस्टर, फिर 6 महीने में चौथा सेमेस्टर, फिर 6 महीने में 5वां सेमेस्टर, फिर 6 महीने में 6वां सेमेस्टर. दैट मीन्स एग्जाम्स जो हैं वो साल में 2 बार होने शुरू हो गए. फिर कहीं से हमारे कुछ एजुकेशनिस्ट को बाहर का कुछ एक कॉन्सेप्ट मिला जहाँ पे एग्ज़ाम हर 3 महीने में हो रहे थे, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि देखिए टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट जो है वो कॉन्करेंट होना चाहिए, वो साथ साथ होना चाहिए. तो जितनी जल्दी टेस्ट लेते रहोगे उतना अच्छा रहेगा. क्या ज़रूरत है कि लास्ट में जाके टेस्ट लिया जाए. तो ट्राइमेस्टर सिस्टम आ गया. ट्राइमेस्टर सिस्टम में क्या होता है? ट्राइमेस्टर सिस्टम में 1 साल के अंदर 3 ट्राइमेस्टर, 4 ट्राइमेस्टर हो गए, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने. तो पहले ट्राइमेस्टर में टेस्ट लेंगे, फिर दूसरे ट्राइमेस्टर में टेस्ट लेंगे, फिर तीसरे ट्राइमेस्टर में टेस्ट लेंगे, फिर चौथे ट्राइमेस्टर में टेस्ट लेंगे. हालांकि ये सिस्टम ज़्यादा चला नहीं, इसलिए अब ज़्यादातर सेमेस्टर सिस्टम ही इंडिया के अंदर है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता था कि टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा बार टेस्ट लेना पड़ता था. तो इतने सारे एग्ज़ाम भी तो लेने हैं, उतनी बार एग्जामिनेशन चेक होंगे, तो बहुत सारा टाइम इसके अंदर भी निकल जाता था. बिकॉज अभी सब कॉलेजेस के पास कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं था कि आंसर शीट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप बने, जैसे आईएलटीएस का एग्ज़ाम होता है और जैसे GMAT, SAT के एग्ज़ाम्स होते हैं. तो इनके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. तो आंसर को पेंसिल के माध्यम से आप HB पेंसिल लेते हैं और पेंसिल के माध्यम से ग्रे आउट करते हैं. जैसे पूछा, when did the erstwhile USSR disintegrate? Options are A, B, C and D. A 1991, B 1992, C 1993, D 1994. आपने कहा B तो आपने कहा A, तो आपने A के आगे ये कलर कर दिया. अब ये चीज़ जो है इट इज़ कॉल्ड एन OCR शीट, क्योंकि OCR इसके जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन
मतलब कंप्यूटर इसके कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो अपने आप स्कोरिंग करके दे देगा, फिर तो ये आसान है काम करना। अदरवाइज टीचर्स पे बहुत बोझ है, कॉलेज पे बहुत बोझ है, इसलिए ज़्यादा फिलहाल नहीं चल पाया। देन ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ थ्री। भारत में भी, हिंदू कल्चर के अंदर भी ट्रिनिटी मानी गई है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की बात करते हैं, और क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर भी ट्रिनिटी मानी गई है, उसके अंदर द फादर, द सन एंड द होली घोस्ट की बात करते हैं। ट्रिलॉजी इज अ सीरीज ऑफ थ्री। जैसे कई मूवीज हैं जिनके 3 पार्ट्स आए तो हम बोलते हैं इट इज अ ट्रिलॉजी, ट्राइलॉजी, ट्रिलॉजी, ट्राइलॉजी, ट्रिलॉजी। फॉर एग्जाम्पल द गॉड फादर, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, द गॉड फादर। ओके, ये मूवी का नाम है, ये एक नॉवल पर आधारित है। तो मूवीज इस पे तीन पार्ट्स में बनी है। 4 पे आते हैं। 4 के लिए ग्रीक के से हमारे पास इंग्लिश में रूट आई TETR और TETRA, यानी थेटर और थेट्रा, और ग्रीक से हमारे पास आई क्वाडर और क्वाट, QUADR, QUART। यानी अगर अंग्रेजी के अंदर आपको क्वाडर, क्वाट, थेटर, थेट्रा किसी शब्द में दिख जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं इस शब्द का लेना देना नंबर 4 से है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल देखें, कोई शब्द क्वाड्रेंट, एक सर्कल लिया, उसके 4 हिस्से करें, उसके एक हिस्से को बोला जाएगा क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रिल, क्वाड्रिल इज अ स्क्वायर डांस जिसमें 4 कपल्स, 4 कपल्स डांस करते हैं इकट्ठे, और इस पे जो म्यूजिक चलाया जाता है उसको भी बोल देते हैं इट इज अ क्वाड्रिल म्यूजिक, राइट। देन क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स एक चीज को 4 हिस्सों में बांट देना, सो इट इज क्वार्टर, 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 क्वार्टर। फॉर एग्जाम्पल एक घंटा, एक घंटे को हमने 4 हिस्सों में बांटा तो एक हिस्सा 15 मिनट का आया। सो अगर आपसे बोला जाए इट इज 3:15, इसका क्या मतलब है, 3:15 हुए हैं अभी। एंड इट इज 2:45, इसका मतलब है अभी 3 बजने में 15 मिनट है, यानी अभी 2:45 है। आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरली, ये मैगजीन जो है ये क्वार्टरली निकलती है। सो उसको क्या क्या मतलब है, दैट इट हैपन्स वंस इन 3 months। क्वार्टरली, साल को 4 हिस्से में अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितने महीने का आएगा, 3 महीने का। 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, टोटल कितने हो गए, 12 महीने, एक साल। क्वार्टरली, राइट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, देखें कैसे। मैं आपको बताऊंगा कि 5, 6, 7, 8 और 9, 5, 6, 7, 8, 9 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और फिर 10 को अलग से बताऊंगा, और फिर इन सारों के शब्द में आपको इकट्ठे बड़े मजेदार तरीके से कराता हूं। जहां पर भी आपको इंग्लिश में पेंटा या क्विंट दिख जाए, देखिए पेंटा आया ग्रीक से, और क्विंटा यानी लैटिन में क्विंटा था, उससे क्विंट आया, तो पेंटा या क्विंट दिख जाए तो उसका मतलब होता है नंबर 5। अगर हेक्सा या सेक्स दिख जाए, हेक्सा का मतलब ग्रीक हेक्स से आया, हेक्सा इंग्लिश में आया, और सेक्स लैटिन से आया, इन दोनों का मतलब हेक्सा और सेक्स का मतलब होता है 6। सिमिलरली हेप्टा, हेप्टा और सेप्ट का मतलब होता है 7। ग्रीक हेप्टा से अंग्रेजी में भी हेप्टा आया, और लैटिन सेप्टम से अंग्रेजी में सेप्ट आया। तो कहीं पर भी फिर सेप्ट और हेप्टा दिख जाए तो मतलब 7। अब ग्रीक में ऑक्टा या ऑक्टो था, उससे हमारे पास इंग्लिश में ऑक्ट, ऑक्टा, ऑक्टो आ गया। इनका मतलब क्या है, जहां पर भी ये दिख जाए, सुनाई पड़ जाए, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इस शब्द का लेना देना नंबर 8 से है। किससे है, नंबर 8 से। और लैटिन में 9 को बोलते थे नोना, सो इससे हमारे पास इंग्लिश में आया नॉन, NON। और ग्रीक के अंदर एनी, जिससे एनी आया हमारे पास ENNEA इंग्लिश के अंदर। तो अगर आपको कहीं पे नॉन या ENNEA दिख जाए तो इसका मतलब होगा नंबर 9। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड देख लीजिए, नाउनरी, नाउनरी। नाउनरी मीन्स एक न्यूमेरिकल सिस्टम है जो नंबर 9 पे बेस्ड है। आप क्या पढ़ते हैं एग्जाम्स स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, नंबर 10 पे बेस्ड डेसिमल नंबर सिस्टम।
अगर नंबर 9 पे बेस्ड पढ़ाया जाए तो उस नंबर सिस्टम को फिर क्या बोला जाएगा? नॉनरी। ओके, 10 को क्या बोला जाए फिर? अब आपको 1 पता है, 2 पता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको पता है। 10 को अंग्रेजी में क्या बोला जाए? तो ग्रीक के अंदर 10 को बोलते थे डेका, जिससे अंग्रेजी में आया DEC, DECA, DECI, यानी डेक, डेका, डेकी। और ग्रीक और लैटिन के अंदर 10 को बोलते थे डिसेम, जिससे हमारे इंग्लिश में आया डेक और डेका। तो कहीं पर भी अगर डेक, डेका, डेसी, डेक, डेका दिख जाए, यानी DEC को भी डेक और DEK को भी डेक, DECA भी डेका और DEKA भी डेका और DECI डेसी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लेना देना 10 से होगा। मुलायजा फरमाए कुछ शब्दों का। फॉर एग्जाम्पल डेकेड, डेकेड या डेकेड। डेकेड का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 years। 1971, ओके, 1970 to 1979 is a decade. Any 10 years, a decade. Decagram means 10 grams. Deca kilo, आप अपना वर्ड बना सकते हैं, would mean 10 kilos. Alright. Decathlon, अब ध्यान से सुने, Decathlon। अब इसका क्या मतलब है? तो डीकैथलॉन, इसके अंदर एक जो दूसरी रूट इस्तेमाल करी है वो एथलॉन, और एथलॉन का मतलब होता था एक कॉन्टेस्ट, एक एथलेटिक कॉन्टेस्ट। तो ये एक इस तरह का ये कॉन्टेस्ट होता है जिसके अंदर 10 तरह के इवेंट्स होते हैं, 10 तरह की गेमें खिलाई जाती हैं, और जो मैक्सिमम गेम्स उसमें से जीतता है ही इज़ द विनर। जो जैसे एक बंदा है वो 7 जीत गया, दूसरा बंदा 6 जीता, तीसरा बंदा 8 जीता, तो जो 8 जीता है गेम्स, इतने तो जीत ही नहीं सकता। जब गेम्स ही 10 हैं, आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जब गेम्स ही 10 हैं तो एक बंदा अगर 7 जीत जाएगा तो बाकी लोग कितना जीत सकते हैं? 3 गेम। तो जो सबसे ज्यादा गेम जीत जाएगा उसको विनर कहेंगे। इस तरह के कॉन्टेस्ट को जिसमें 10 गेमें खिलाई जाती हैं उसको बोलते हैं डीकैथलॉन। डीकैथलॉन, डीकैथलॉन, डीकैथलॉन। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज डेका और डेसी में बहुत फर्क होता है, ये ध्यान रखें। जैसे डेकाग्राम मैंने कहा था तो मीन्स 10 ग्राम्स, अगर मैं डेसीग्राम कह दूं तो इसका मतलब होगा 1/10 ऑफ ग्राम। डेका में मल्टीप्लाई होता है और डेसी में डिवाइड होता है। डेसीग्राम मीन्स 1/10 ऑफ अ ग्राम, डेसीमीटर मीन्स 1/10 ऑफ अ मीटर, और डेसीलीटर मीन्स 1/10 ऑफ अ लीटर। ओके, डेसिमल आपको पता है, जिसने भी स्कूलिंग करी है, जो भी स्कूलों में है, उन्होंने जो भी मैथ्स पढ़ा है वो डेसिमल सिस्टम है। सो अल मीन्स रिलेटिंग टू द पावर ऑफ 10 बिकॉज it starts with DECI, deci. So decimal. Decimalize means, for example, I say, give me a quarter. Okay, so you will say quarter को decimalize करें, so give me 0.25. Okay. Decimalization is another word which is based on this, decimalization. Okay. अब अगर आपने 5, 6, 7, 8 और 9 भी समझे, और 1, 2, 3, 4 भी समझे, और 10 भी समझे, तो अब इन सब हमारी जो इकट्ठी अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स की, उनको अब हम कुछ शब्दों में प्रयोग करेंगे। आप तैयार हैं? ओके। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो कई जगह तो 2 हाउसेस होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। सो वी हैव अ बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब वो वाली बॉडी जो रूल्स बनाती है। तो रूल कौन बनाता है? किस तरह से हम जिएंगे, रूल कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। तो क्या गवर्नमेंट ये जो डिसाइड करती है वो एक ही चेंबर में डिसाइड करती है, 2 अलग अलग चेंबर्स में डिसाइड करती है? तो हमारे पास जो सिस्टम है, और जो यूके में सिस्टम है, वी हैव अ लोअर हाउस एंड वी हैव एन अपर हाउस। सो वी हैव अ बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। पर कई कई कंट्रीज में एक ही चेंबर होता है, एक ही हाउस होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिकैमरल सिस्टम। सो कैमरल मीन्स चेंबर, और यूनि का मतलब एक और बाई का मतलब 2। आसान हुआ कि नहीं समझना? गुड। आगे देखें, साइकिल का मतलब आपको पता है। अगर मैं बोलूं यूनिसाइकिल, 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 या यूनि के बजाय मैं मोनो लगा दूं तो मोनोसाइकिल, मोनोसाइकिल। तो आपने देखा होगा सर्कस के अंदर एक पहिया होता है, पहिए के साथ पैडल लगा होता है, और उसको एक क्लाउन चला रहा होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? जिसका एक ही टायर है, उस तरह की साइकिल को क्या बोलें? तो उसको बोला जाएगा यूनिसाइकिल।
लेकिन जो आप लोग देखते हैं, जो नॉर्मली चलाते हैं, उसमें 2 पहिए लगे होते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? बाइसिकल। बायसाइकिल के बजाय बाइसिकल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बाइसिकल, बाइसिकल। ट्राइसिकल, ट्राइसाइकिल के बजाय ट्राइसिकल, एक ऐसी साइकिल जिसके 3 पहिए हैं, ट्राइसिकल। सिमिलरली ग्लासेस पे आए, सो ग्लासेस के लिए या तो वो ग्लास बाईफोकल, या तो नॉर्मल एक ही फोकस है उसका, तो कुछ नहीं है उसके लिए शब्द। लेकिन अगर दो उसके अंदर, कई जो लोग पहनते हैं चश्मा, उनकी पास की नज़र भी कमज़ोर होती है और दूर की भी, तो आप देखेंगे कि उनके चश्मे के अंदर एक लेंस यहाँ लगा होता है और एक नीचे ऐसे सर्कुलर लेंस भी साथ ही में लगा होता है। वो एक ही चश्मा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बायफोकल लेंस। तो उसमें ऊपर से देखेंगे तो दूर दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो पास दिखेगा। सो दे हैव अ बायफोकल लेंस। देन ट्राइफोकल भी होता है कि दूर का भी दिखे, पास का भी दिखे और बीच का भी दिखे। कई लोगों को इसमें भी दिक्कत है। देन वी हैव अ ट्राइफोकल आई ग्लास। तो वो आई ग्लासेस जो होंगे वो ट्राइफोकल कह देंगे। ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2। सिमिलरली नंबर ऑफ लैंग्वेजेस की बात करते हैं। यूनिलिंगुअल, लिमिटेड टू ओनली 1 लैंग्वेज। किसी को एक ही लैंग्वेज आती है तो ही इज अ यूनिलैंग्वेज, ही जस्ट नोज 1 लैंग्वेज। या कोई चीज़ मैसेज लिखा हुआ है, आप देखें, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ अभी फ़िलहाल, तो दिल्ली के अंदर आप आएँ तो जो रास्ते लिखे होते हैं वो हिंदी में लिखे होते हैं, फिर वो इंग्लिश में लिखे होते हैं, फिर वो उर्दू में भी लिखे होते हैं। तो 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो द साइन बोर्ड्स आर कैरिंग हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 3 लैंग्वेजेस। तो इनको क्या बोलें? इनको बोला जाएगा ट्राइलिंगुअल। ट्राइलिंगुअल 2 होते तो बोलते बायलिंगुअल, 1 होता तो बोलते मोनोलिंगुअल या यूनिलिंगुअल। अब आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ फीट की बात करते हैं। फीट को पोदोस कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब जो ग्रीक या लैटिन में कहते हैं पोदोस, जिससे अंग्रेजी में पैड या पाउस इसकी रूट आती है। तो अब देखिए यूनिपेड, यूनि मतलब 1, एक पैर। तो किसी व्यक्ति का जब एक पैर होता है, यानी व्यक्ति का मतलब है किसी स्पीशीज का जब एक पैर होता है, तो हम बोलते हैं इस तरह के स्पीशीज दे आर यूनिपेड। जिनके 2 होते हैं वो बोलते हैं बाईपेड। कितने? बाईपेड, यानी 2 पैर। ट्राईपॉड एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप कैमरे के नीचे लगाते हैं, तो उसके 3 क्योंकि टांगे होती हैं, तो उसको, उस चीज को, उस इक्विपमेंट को बोला जाता है ट्राईपॉड। हेक्सापॉड, हेक्सापॉड कहा जाता है एक इंसेक्ट को, क्योंकि उसकी 6 टांगे होती हैं। फिर आपने एक शब्द सुना होगा ऑक्टोपस। ये एक जानवर है जो पानी के अंदर पाया जाता है। इसकी ऑक्टा मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या? 8 ऑक्टोपस। 8 उसकी ऐसे टांगे या हाथ जो मर्जी कह लीजिए होते हैं। बड़ा फेमस हुआ था पॉल। पॉल एक ऑक्टोपस का नाम था, जिसने 2010 के अंदर बड़ी प्रेडिक्शंस करी थी कि फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो कौन जीतेगा, इसलिए वो बहुत फेमस हुआ, पॉल द ऑक्टोपस। ओके, तो इतना आसान है नंबर्स को लगाना। आइए कुछ और शब्दों को भी हम इसमें जानेंगे। जब किसी शब्द को जिस तरह वो लिखा जाए उस तरह तोड़ा जाता है, तो जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं स्पेलिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड लीजिए कम्युनिकेशन। सो COMMUNICATION, इस तरह से ये वर्ड लिखा जाएगा। तो मैंने आपको जब इस तरह से शब्द को तोड़ के बताया जिस तरह वो लिखा जाएगा, तो आपको जो चीज़ मिली वो थे शब्द के स्पेलिंग्स। लेकिन अब मैं इस शब्द को इस तरह तोड़ के बताऊंगा जिस तरह ये बोला जाएगा, जैसे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन 5 टुकड़ों में तोड़ के मैंने आपको बताया। तो जिस तरह बोला जाएगा उस तरह जब शब्द को तोड़ा जाता है तो उस टूटे हुए हिस्से को बोलते हैं व्हाट यू गेट इज अ सिलेबल। कई शब्द होते हैं विच आर मोनोसिलेबल, विच आर मोनोसिलेबिक, उनका एक ही सिलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल पेन, आई, यस, नो, है ना? आपको समझ में आया? ऑलराइट। तो कई लोग ने मुझे क्वेश्चन भेजा, कमेंट्स भेजे कि सर स्पेलिंग्स बता दें जो आप शब्द बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपको सारे वो शब्द और उनकी प्रोनाउंसिएशंस देता हूं। वो लिखे भी होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी लिखी होती है, उसकी आप स्नैपशॉट लेके
ये सारे स्पेलिंग्स आपके पास आ जाते हैं। दूसरा, मैं नहीं चाहता कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको शब्द समझा रहा हूं, तब आप स्पेलिंग के चक्कर में पड़े। पहले शब्द को सुन लें, उससे दोस्ती कर लें, फिर उसके बाद जब आप लिखेंगे 50 बार तो स्पेलिंग भी आ जाएंगे और प्रोनाउंसिएशन भी साथ में आ जाएगी। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। बाकी मैं इसको FAQ सेक्शन के अंदर भी एड्रेस करूंगा, यानी मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के भी आपको ये वाली बात समझाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। मोनोसिलेबिक या मानसिलैबिक, मानसिलैबिक, बाइसिलैबिक, पॉलीसिलैबिक, कुछ भी कह लें। मोनो मीन्स वन, जैसे वीट मैंने बोला, आई बोला, पेन बोला, लेकिन कर्टन ये बाइसिलैबिक हो गया। खर और टेन दो इसमें टुकड़े हो गए बोलने वाले, 2 सिलेबल्स हो गए, तो बाइसिलैबिक हो गया। राइट, ओके। और कोई शब्द ले लें, कौन सा शब्द लें? लैंप, लैंप क्या है? सिंगल सिलेबल। और कोई शब्द लें? पेंसिल, पेन और सिल, इट इज मेड अप ऑफ 2 syllables, so we can say बाइसिलैबिक, बाइसिलैबिक। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं बोलूं एनियसिलैबिक, NEAC-लैबिक, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर आप ये बता सकते हैं, अगर आप ये समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है मेरा पढ़ाना आपको सार्थक है। इसका मतलब आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप इसके कमेंट्स के अंदर इसका प्रोबेबल मतलब बताएं, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। शब्द है, दोबारा सुनिए, NEAC-लैबिक, एनियसिलैबिक, monosyllabic, eniasyllabic. All right. Decasyllabic. Deca means 10. तो फिर decasyllabic का मतलब हुआ एक ऐसा शब्द जिसके यहाँ तो 10 syllables हैं, या फिर एक ऐसा वर्स जिसमें syllables हैं। वर्स मतलब एक पोएम का एक सेंटेंस है जिसके अंदर 10 पहले लाइन में है, 10 दूसरी लाइन में है, 10 syllables तीसरे लाइन में है, इस तरह। आगे बढ़ते हैं, साइड्स और एंगल्स पे आते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल्स या 3 साइड्स होती हैं, और ट्रायंगुलर मीन्स रिलेटिंग टू अ ट्रायंगल। Similarly, if I say quadrangle, it means a figure with 4 angles, and quadrangular means relating to a quadrangle. Say with me, quadrangle, quadrangular, quadrangular, quadrangular. Okay. Heptangular क्या होगा? Hepta means 7, या septangular या heptangular. तो a figure with 7 angles or 7 sides. Similarly, tetragon या tetragon, ये दोनों pronunciation ठीक है. It means a figure with 4 sides. Pentagon, a figure with 5 sides. और एक US जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उनकी एक बिल्डिंग है वर्जीनिया के अंदर जिसकी 5 तरफे हैं, वो इसलिए उसको पेंटागन बोलते हैं। Alright. Hexagon, it is a figure, it is a geometric figure which has how many sides? Hexa, 6 sides. Heptagon, 7 sides. Octagon, yeah, octagon, how many sides? 8 sides. Enneagon, 9 sides. Enneagon, 9 sides. Decagon, use your own brain. आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम सॉलिड्स की शेप पढ़ते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास शब्द आते हैं जैसे टेट्राहीड्रन। अभी जो हमने साइड्स की बात करी वो हॉलो भी हो सकती थी, लेकिन अब कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो सॉलिड शेप्स होती हैं। तो जो सॉलिड शेप्स होती हैं, इनकी, सॉलिड मतलब भरी हुई, इनकी जो साइड्स होती हैं, अगर किसी शेप की 4 साइड्स हैं, जैसे पिरामिड है, सो 1 2 3 4 साइड्स, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है? टेट्राहीड्रन। फिर अगर 6 साइड्स हो तो हेक्साहीड्रन, अगर 7 हो तो हेप्टाहीड्रन, अगर 9 हो तो एनियाहीड्रन, एनियाहीड्रन, हेप्टाहीड्रन, हेक्साहीड्रन, टेट्राहीड्रन। Easy or difficult? Okay. Tell me, what would you call a group of 3 people or 3 things? 3 countries मिल गए, क्या बोले? इनका क्या है? Triad. क्या है? Triad. Triadic, relating to a triad. Okay. Tetrad, a union of
four people. Tetrad. Quartet. Quartet or quartet, a group of 4. Pentad, group of 5. Quintad, a group of 5. तो ग्रुप ऑफ 5 को या तो पेंटेड कहते हैं या क्विंटेट कहते हैं. सेक्सटेट मीन्स ग्रुप ऑफ 6. अब 6 म्यूजिशियंस आ गए बजाने के लिए आपके पास, तो हम क्या बोलेंगे? सेक्सटेट, देन सेप्टेट 7, octet 8 and ennead, N-E-ad, ennead. ये थोड़ा डिफरेंट है. Ennead means a group of 9 persons or 9 things. Easy or difficult? बस थोड़ा सा और बचा है. टाइम्स की बात करते हैं. गुणा भाई मैं आपको कितना समय दूंगा? 20 मिनट. नहीं सर डबल तो करिए, पढ़ा रहे हैं तो ढंग से तो पढ़ाइए. 40 मिनट. ओके सर ठीक है, डबल कर दिया. नहीं सर 3 गुना करिए, तो अंग्रेजी में क्या शब्द है? ट्रिपल. 4 गुना करिए तो क्या शब्द है? क्वाड्रुपल. सो 4 times of something or consisting of 4 parts or persons, दोनों के लिए हम बोलेंगे quadruple. Sextuple consisting of 6 parts. Septuple consisting of 7 parts or 7 times as great or having 7 folds. Octuple 8-fold of something. Right? अब कई बार आप देखें ट्विन्स होते हैं और कई बार ट्रिपलेट्स होते हैं किसी के. तो अगर किसी माँ ने ट्रिपलेट को जन्म दिया, चलिए ट्विन को जन्म दिया, तो वो बोलता है आई एम अ ट्विन. और अगर किसी माँ ने ट्रिपलेट को जन्म दिया तो एक बंदा उनमें से, हर एक बंदा कह सकता है दैट आई एम अ ट्रिपलेट, यानी आई एम वन ऑफ द 3 children born at the same time. If he or she is one of the 4 children born at the same time, तो फिर क्या बोलेंगे आप? क्वाड्रुपलेट. और if he or she is one of the 5 children born at one time, तो क्या बोलेंगे? क्विंटुपलेट. आगे मत सोचिए, इससे ज्यादा बच्चे ह्यूमन इकट्ठे पैदा होते हैं मुश्किल से हैं. लास्ट देखिए, स्टार. कई ऐसे स्टार्स हैं, जब आप स्टार बनाएंगे तो आप देखेंगे कई कंट्रीज स्टार का प्रयोग करते हैं. तो खासकर 2 तरह से स्टार बनता है. एक इजरायली स्टार है, यहूदियों का तारा. उसके 6 पॉइंट्स होते हैं. इट इज कॉल्ड अ 6-pointed स्टार. वो 2 ट्रायंगल से बनता है. एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ जाता है, एक ट्रायंगल की नीचे तरफ जाता है. दोनों को जोड़ दें तो इट इज अ 6-pointed स्टार. उसको बोलते हैं हेक्साग्राम. क्या बोलते हैं? हेक्साग्राम. और एक होता है 5-pointed स्टार, 5-pointed स्टार. जैसे 5 एलिमेंट्स जब चाइनीज फिलॉसफी में पढ़ाए जाते हैं तो वो बनता है 5-pointed स्टार. वो 5-pointed स्टार को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम बोलते हैं पेंटिकल. तो चलिए देखिए, आज के सेशन में आपने क्या सीखा? व्हाट आर द टेक अवेज? द टेक अवेज आर कि मैथ्स की इंग्लिश के अंदर बहुत सारी रूट्स हैं. हमने आज नंबर्स को अंग्रेजी में कैसे यूज करते हैं इसको सीखा. नंबर्स की इंग्लिश में कौन सी रूट्स हैं इसको देखा. नंबर 1 के लिए या तो हम बोलते हैं ऊनी, या बोलते हैं मोनो, या बोलते हैं मॉन. 2 के लिए या डबल के लिए बोलते हैं बाय, या बिन, या डाई, या डीको, या डू, या डियो. नंबर 3 के लिए बोलते हैं ट्राई. नंबर 4 के लिए बोलते हैं या तो टेट्रा, या टेटर, या क्वार्टर, या क्वाट. 5 के लिए बोलते हैं पेंटा या क्विंट. 6 के लिए बोलते हैं हेक्सा या सेक्स. 7 के लिए बोलते हैं हेप्टा या सेप्ट. 8 के लिए बोलते हैं ऑक्टा, ऑक्ट या ऑक्टो. 9 के लिए बोलते हैं नोना, नॉन या एनिया, ENNEA या नॉन. और 10 के लिए बोलते हैं DEC या DEK यानी डेक, DECA या DEKA यानी डेका, और DECI डेसी. तो इसके ऊपर आधारित जो हमने शब्द करे, अब समय है उन शब्दों को अच्छे से प्रोनाउंस करने का, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो. जब हम किसी के सामने इन शब्दों का प्रयोग करें तो हम अच्छे से कर पाएं, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए. आइए इसकी ठीक प्रोनाउंसिएशन करना सीखते हैं. यूनिफाई, यूनिफाई. यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन. यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर. यूनियन, यूनियन.
unionize, unionize, unionization, unionization, unicorn, unicorn, unique, unique, unite, unite, united, united, unitedly, unitedly, unison, unison, unisex, unisex, unifoliate, unifoliate, uniflorous, uniflorous, uniparous, uniparous, Unitarian, Unitarian, uniface, uniface, universe, universe, universal, universal, universality, universality, universalize, universalize, university, university, unicolor, unicolor, monochrome, monochrome, monocle, monocle, monotone, monotone, monotonous, monotonous, monotony, monotony, monolith, monolith, monolithic, monolithic, monopoly, monopoly, monopolist, monopolist, monopolize, monopolize, monopolization, monopolization, monomania, monomania, monorail, monorail, monologue, monologue, bi-weekly, bi-weekly, bi-monthly, bi-monthly, bicentenary, bicentenary, bifurcate, bifurcate, bifurcation, bifurcation, binary, binary, biceps, biceps, bipolar, 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 biracial, biracial, diarchy, 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 dilemma, dilemma, dichotomy, dichotomy, dichotomous, dichotomous, dual, dual, again, dual, dual, duet, duet, duo, duo, duplex, duplex, triceps, triceps, tricolor, tricolor, trident, trident, trimester, trimester, trinity, trinity, trilogy, trilogy, quadrant, quadrant, quadrille, quadrille, quarter, quarter, quarterly, quarterly, nominary, nominary, decade, decade, decagram, decagram, decathlon, decathlon, decigram, decigram,
decimeter, decimeter, deciliter, deciliter, decimal, decimal, decimalize, decimalize, decimalization, decimalization, unicameral, unicameral, bicameral, bicameral, unicycle, unicycle, monocycle, monocycle, bicycle, bicycle, tricycle, tricycle, bifocal, bifocal, trifocal, trifocal, unilingual, unilingual, monolingual, monolingual, bilingual, bilingual, trilingual, trilingual, uniped, uniped, biped, biped, tripod, tripod, hexapod, hexapod, octopus, octopus, monosyllable, monosyllable, monosyllabic, monosyllabic, enneasyllabic, enneasyllabic, decasyllabic, decasyllabic, triangle, triangle, triangular, triangular, quadrangle, quadrangle, quadrangular, quadrangular, heptangular, heptangular, tetragon, tetragon, pentagon, pentagon, hexagon, hexagon, heptagon, heptagon, octagon, octagon, enneagon, enneagon, nonagon, nonagon, decagon, decagon, tetrahedron, tetrahedron, hexahedron, hexahedron, heptahedron, heptahedron, enneahedron, enneahedron, triad, triad, triadic, triadic, tetrad, tetrad, quartet, quartet, pentad, pentad, quintet, quintet, sextet, sextet, septet, septet, octet, octet, ennead, ennead, triple, triple, quadruple, quadruple, sextuple, sextuple, septuple, septuple, octuple, octuple, triplet, triplet, quadruplet, quadruplet, quintuplet, quintuplet, pentacle, pentacle, hexagram, hexagram. Wonderful, guys. It was so easy. We just did numbers today, nothing else. और ये तो सब आपको पहले से ही आते थे. लेकिन अब होगा क्या, अब आप ये पढ़ेंगे और उसके बाद जब महीने के अंदर आप कभी डेट लिखेंगे, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे ऑफिस के अंदर, और लिखेंगे सितंबर
तो आपको समझ में आएगा यार सितंबर, यार ये तो 7वां महीना हो चाहिए, पर यहाँ तो ये अंग्रेजी में तो 9वां महीना आ रहा है। अक्टूबर, ये तो 8वां महीना होना चाहिए, ये तो 10वां आ रहा है। नवंबर, ये तो 9वां महीना होना चाहिए, लेकिन ये तो 11वां आता है। दिसंबर, ये तो 12वां महीना आ रहा है भाई, लेकिन होना तो ये 10वां चाहिए। तो जी हाँ, बहुत त्रुटि है आज के समय को मापने के अंदर। वाकया में हिंदू प्रथा के हिसाब से भी और रोमन कैलेंडर के हिसाब से भी आपके सामने ये नाम है। सितंबर 7वां महीना हुआ करता था, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां। लेकिन आप बड़े होंगे तो शायद आप इस टाइम को ठीक कर पाएं। ये एस्ट्रोनॉमी का विषय है, कभी अलग से इस पे वीडियो बनेगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों हुआ। बट ये गलत प्रथा है। मेरी ये चाहत है कि आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे और ये जो हिंदू मंथली सिस्टम है उसको वापस इनकॉर्पोरेट करे, क्योंकि असली मंथली सिस्टम वही था जो रोम में भी और इंडिया में भी और पुरानी सारी सिविलाइजेशंस में फॉलो किया जाता था। और इनके नाम इस चीज़ की गवाही देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पर जब तक ये नहीं हो जाता तब तक आप इनको देख के कृपया कंफ्यूज ना हो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक याद रखें, अपना होमवर्क पूरा करें, इन सारे शब्दों को 50-50 बार लिख लें ताकि ये शब्द आपके अपने बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।